फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम की कतली। बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश है ये मिठाई। आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से पूरा मार्केट जैसे बन के तैयार होता है। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम बादाम की कतली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कतली बनाने के लिए यहाँ पर बादाम भिगोया था मैंने रात भर। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बादाम लिया है। इसे मैंने रात भर अच्छे से भिगो के रखा था। आप चाहे तो इंस्टेंट अगर करना चाहे तो आप इसे बादाम को थोड़ा बॉईल करके पानी उसमें डाल के ढक के 5 मिनट रख सकते हैं। इससे इसका जो स्किन है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो मैंने इसे रात भर भिगो लिया था। ये 200 ग्राम मैंने बादाम लिया है यहाँ पे। तो ये अच्छे से फूल गया है, तो हम इसका अब स्किन निकालेंगे। तो और इसके साथ मैंने लिया है 1 कप पाउडर शुगर लिया है। चीनी को पीस लिया है घर में। और मैंने यहाँ पे थोड़ा 2-3 केसर डाल के दूध रखा है। 1 चम्मच घी लिया है और ये 1 कप मैंने प्लेन दूध लिया है, सादा। तो सबसे पहले हम ये जो बादाम है उसका छिलका हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हम इस तरह से इसका छिलका निकाल लेते हैं। गर्म पानी में भिगोने पे भी बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है। तो इसी तरह से हम सारे ये जो बादाम के छिलके हैं पूरे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारा छिलका जो है बादाम का निकाल लिया है। इस तरह से फ्रेश बादाम हो गया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करते हैं, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। तो ये सारे जो बादाम हैं हम इस जार में डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे थोड़ा पानी डाल के भी पेस्ट बना सकते हैं या फिर दूध डाल के, ऑप्शनल है। अगर आपके पास दूध नहीं है अवेलेबल तो आप इसे पानी डाल के भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा केसर डाला था, 2 से 3 केसर डाला था। वो दूध लिया है, इसमें डाल दिया है और इसे हम पहले ऐसे ही ग्राइंड करते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो हमने इसमें दूध डाला है, 1 कप दूध हमने जो लिया है हम वो सारा डाल के इसका एक स्मूथ सा, ये देखिए इस तरह से पेस्ट हम बनाते हैं। तो अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली हुई है क्योंकि ये ज़्यादा बॉईल करते समय फूटता है, इसलिए हमने बड़ी कढ़ाई ली हुई है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालते हैं, देसी घी। और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो घी गरम हो गया है। इसके बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था हम वो पेस्ट को डाल देते हैं। तो इस तरह से हम ये सारा पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इसे हम कंटिन्यू ऐसे स्टेयर करते हुए पकाएंगे। इसे पकाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो बर्फ़ी बन के आती है बहुत ही टेस्टी लगती है।
इसे हम ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए इसे पका लेंगे। और इसका जो ये पानी है या फिर दूध है वो धीरे धीरे करके रोस्ट होता रहता है। ये देखिए कैसे थोड़ा गर्म होने पे किस तरह से ये पकने के बाद थोड़ा पतला होते जा रहा है। तो इसी तरह से हम देखिए इसमें बॉईल भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हल्का हल्का। तो इसी तरह से हम इसे पका लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे मतलब पक रहा है, रोस्ट भी हो रहा है। तो ये जो इसका बैटर है, ये जो पेस्ट है वो हल्का गाढ़ा हो रहा है। इसके बाद हम इसमें चीनी डालते हैं। ये जो हमने चीनी पीस के रखी हुई है, इसे हम पहले थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हैं। क्योंकि हम चीनी डालने पे ये थोड़ा और पतला हो जाता है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे चीनी का चाशनी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो चाशनी बना के, थोड़ा एक तार वाली चाशनी बना के आप डाल सकते हैं। ये पेस्ट जब भूनने के टाइम पे आप उस चाशनी को डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम चीनी डाल के इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये भून रहा है। इसे हमें कंटिन्यू इसे ऐसे ही चलाते हुए भूनना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये तले में जाके चिपक जाता है। इसीलिए हमें कंटिन्यू इसे पकाना है चलाते हुए। ये देखिए नीचे से थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, थिक होना। ऐसे ये धीरे धीरे करके पूरा ड्राई होगा अच्छे से, और ये ऐसे ही थिक होते जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही पका लेंगे जब तक ये पूरा रोस्ट ना हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा क्रीमी कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कैसे गाढ़ा हो रहा है। पकते पकते इसे हमें अच्छे से पकाना है।
इसे हमें तब तक ऐसे ही पकाते रहना है जब तक कि नीचे से ये जो सरफेस है वो छोड़ने ना लगे। अभी देखिए नीचे अभी चिपक रहा है ये, तो अभी इसका मतलब अभी पका नहीं है अच्छे से। ये देखिए कैसे कलर भी चेंज कर रहा है और धीरे धीरे ये नीचे से सरफेस छोड़ने लगा है। तो हमें थोड़ी देर इसे और पकाना है जब तक ये पूरी तरह से क्लियर ना निकले। हम आज बिल्कुल मार्केट की तरह ही बना रहे हैं बादाम की कतली। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे पकाना है। हमें इसे, आप देख सकते हैं इसका कलर कितने अच्छे से चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये पूरी मावा जैसे। अभी भी थोड़ा हाथ में लग रहा है, तो इसे हमें और 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हमें पकाते रहना है। देखिए देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। तो हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम एक बोर्ड पे हम इसे पलट लेते हैं। तो मैंने इस बोर्ड पे ये सारा, ये देखिए ये मिक्सचर को हमने रख दिया है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद, हल्का ठंडा होने के बाद हम थोड़ा हाथ में घी लगाते हैं और घी लगा के हम अच्छे से इसे थोड़ा मसल लेते हैं हाथ से। हम दोनों हाथ में हल्का घी लगाते हैं। आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से थोड़ा क्या है जो टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह से हम इसे हल्का मसल लेंगे, क्योंकि अभी ये हल्का गर्म है, इसलिए इसका जो कतली है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो हमें इसे थोड़ा देर ठंडा करना पड़ेगा। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए हल्का ठंडा हो गया है ये। तो इसे हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। देखिए इस तरह से हम रख लेते हैं। तो इसी बोर्ड पे मैं एक बटर पेपर यूज कर रही हूँ। मैंने एक बटर पेपर लगाया है। आप चाहे तो एल्युमिनियम का जो पेपर होता है या फॉइल होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, फॉइल पेपर। तो ये जो बटर पेपर है उसके ऊपर मैं थोड़ा घी ऐसे ही ग्रीस कर देती हूँ। इस तरह से हम घी लगा लेंगे। ताकि ये नीचे से बेलने के बाद निकल जाए, ये जो कतली हम काटेंगे अच्छे से निकल जाइए। तो हम एक जो गोला हमने लिया है उसे हम इस तरह से इस पेपर पे ऐसे ही लेके और इसे हम हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। और उसके बाद ये जो बेलन में हम बेलेंगे उसके ऊपर भी हम थोड़ा घी को ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। इसके चारों तरफ से हम ऐसे ही थोड़ा हाथ से फैला देते हैं। देखिए चारों तरफ से हो गया है अच्छे से। तो अब हम इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से बेलेंगे ताकि इवनली अच्छे से चारों तरफ से
सेम सरफेस में बेल के तैयार हो जाए, कहीं मोटा पतला ना रहे। तो इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं आसानी से। तो इसे हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये कतली बेल के तैयार कर लिए हैं हमने। तो इसके ऊपर हम थोड़ा ये जो पिस्ता है, हम पिस्ते से थोड़ा इसे गार्निश कर देते हैं। आप चाहे तो प्लेन भी इसे रख सकते हैं। मैंने थोड़ा पिस्ता डाल के इसे गार्निश कर दिया है। अब इसे हम हाथ से ऐसे थोड़ा प्रेस कर देते हैं ताकि ये पिस्ता अंदर अच्छे से चिपक जाए और हमें काटते समय बाहर ना निकले। तो इस तरह से हम इसे रख देते हैं ऐसे ही दबा के, और इसे हम अब रूम टेम्परेचर पर ही 10 मिनट के लिए हम इसे जमने देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो उसके बाद हम कट करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हम इसे हल्के किनारे से थोड़ा कट करते हैं। ये बहुत ही अच्छे से कट के आ रहा है। तो हम इसे हल्का कट करते हैं। आप देखिए, हम सेम पोर्शन में डिवाइड करके हम कट करेंगे। ये हल्के हाथों से आप चाहे तो जो पिज़्ज़ा कटर होता है आप उससे भी कट कर सकते हैं, एक स्केल मेज़रमेंट करके, या फिर चाकू से, जिससे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से निकल के आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ निकाल के। ये देखिए किस तरह से ये बर्फ़ी बनी हुई है। तो हम एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से ये देखिए हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। आप इसे बनाइए, बहुत ही आसानी से, आप देख सकते हैं घर में इजीली चीज़ों से बना सकते हैं हम इसे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसा लगा आज की ये मेरी रेसिपी बादाम की कतली की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे, कोई आपके घर गेस्ट आए तो आप इसे खिला सकते हैं, या फिर बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है।